जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे और पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए लगे हुए हो। आखिरी अप्रोक्स 30 डेज जो आपके हाथ में है, किस तरीके से यूज करना है वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपके पास आपका सेल्फ स्ट्रेटेजी है तो प्लीज इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप अपने स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए अगर आपको लगता है कि उस स्ट्रेटेजी से आप फाइनल सिलेक्शन ले लोगे तो। ठीक है, सो स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं बता दूं, लिंक नीचे होगा। आपका जो स्टेटस डाला जाता है, स्पेशली आपको जो व्हाट्सएप पे जो स्टेटस डाला जाता है, उसके जो क्वेश्चंस डाले जाते हैं, प्लीज आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, नीचे लिंक हमने दे दिया है। चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको बनना है दरोगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके का चार्ट बनाना है। ठीक है, ये हैंस प्रूव्ड है, मतलब अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो डेफिनेटली है कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, देखिए आपके हाथ में जितना दिन बचा हुआ है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हर एक दिन का कीमत क्या है। आपके हाथ में जो एक दिन मिला है, ठीक है, एक जो डे है, उसका कीमत क्या है वो आप तब समझ पाओगे जब आप इस तरीके का टोटल आप क्या करोगे, एक डेट चार्ट बनाओगे। दैट मीन्स मान लीजिए कि आज क्या है, आपका 16 जुलाई है। ठीक है, 16 क्या है आपका, जुलाई है। तो अगर आज 16 जुलाई है और नेक्स्ट 16 जुलाई को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, अप्रोक्स अगर मैं मान लूं कि आपके हाथ में अगर 30 दिन भी है, ठीक है, अप्रोक्स में मान के चल रहा हूं, ठीक है, तो आपका 30 डेज में आपका जो नेक्स्ट प्लान होगा वो क्या होगा, क्योंकि फाइनल यही 30 दिन आपका डिसाइड करेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आपने अभी तक क्या पढ़ा, उसका जो फाइनल रिजल्ट, ठीक है, इस 30 दिन में आपको दिखाना है कि आपको आखिरी ये 30 दिन कैसे यूज करना है। तो आपको हर दिन 16, 17, 18 हर एक दिन को आपको फुल यूज करना है, हर एक सेकेंड यूज करना है। आपको मैं याद दिलाऊं, आपका जो भी बेसिक नीड्स है, खाना पीना नहाना धोना जो भी है, उसको छोड़ के अगर आपको नेक्स्ट कोई भी चीज करना है तो वो है आपका सिर्फ स्टडी। आप जितना घंटा दे सकते हो दीजिए। देखिए जितने लोगों ने फॉर्म भरा, मैं मानता हूं कि सीट बहुत कम है, 64 सीट है, बट ये 64 सीट में भी ये फिल होगा और लोग सिलेक्ट होके आएंगे, तो उसमें आप भी होगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये डेट चार्ट बनाना है, हर एक दिन का यूज करना है और प्लान करना है कि पूरा का पूरा दिन जो होगा मेरा किस तरीके से होगा। तो पहला पॉइंट था आपका ये डेट चार्ट। दूसरा, ये चीज आपका मस्ट है, मैंने दरोगा में भी किया था, ईएसआई में भी किया था, और ये बहुत ही फ्रूटफुल, एक कॉमन सेंस का बात आप समझो। आखिरी एक महीने में, ठीक है, आपने जो आज तक पढ़ा है, क्या हर एक चीज आप याद करके एग्जाम में जा पाओगे? नहीं। यही चीज आपको मिस्टेक नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट, आपको क्या करना है, एक बुक उठाना है, कोई भी 50-60 रुपया में एक बुक आपका आता है, आई थिंक घटना चक्र का भी आया हुआ है, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर के आज तक जितने भी दरोगा का एग्जाम हुआ है उसको आपको उठाना है। ठीक है, और हमने क्या किया था, ठीक है, देखिए जैसे कि हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद साइंस का बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसी तरीके से ज्योग्राफी का इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसी तरीके का पॉलिटी, उसके बाद स्टैटिक जीके, उसके बाद करंट अफेयर्स। एक बार आप क्या करो, जितने भी एक एक ईयर का आप मतलब एक एक आप क्वेश्चन उठाइए। मान लीजिए सबसे पहले जो भी लेटेस्ट हुआ है, लेटेस्ट से पीछे जाइएगा और आप देखो कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, हिस्ट्री में मैं मॉडर्न हिस्ट्री लेता हूं, ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखोगे कि हर एक साल आपका क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं ये टॉपिक लिख लूंगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर, मतलब देखिए 1885 से पहले, ठीक है, मतलब कांग्रेस बनने से पहले भी कुछ संस्था थे, ठीक है, और कांग्रेस बनने के बाद भी क्रांतिकरण चरण आता है, दैट मींस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होता है, उसके बाद भी संस्था बनते हैं। तो आपको इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि किसके द्वारा फॉर्म किया गया या कब फॉर्म हुआ। वही अगर आप और आगे जाओगे, 1885 से और आगे जाओगे, जैसे कि आपका होम रूल सोसाइटी हो गया, नौजवान सभा हो गया, ये सब क्वेश्चंस पूछे गए। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज आपको खुद करना है। आप ये नहीं करना कि सर आप करा दीजिए, ये आपको जितना, क्योंकि ये चीजें आप खुद करोगे तभी दिमाग में आपका बैठेगा। तो क्वेश्चन पेपर आपको खोलना है, ठीक है, ये 1 से 2 दिन का काम है, ठीक है। आप पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर एक बार देख जाओ और देखो कि कहां कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि देखिए ऑर्गेनाइजेशन एंड फाउंडर से हमेशा पूछा जाता है, आपका 1857 रिवॉल्ट जो था उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस जैसे कि जितने भी रिलीजियस रिफॉर्म हुए थे, जैसे कि आप पढ़ते हो ना, राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ते हो, तत्वबोधिनी सभा पढ़ते हो, सत्यशोधक समाज पढ़ते हो, दादा भाई नारोजी के बारे में पढ़ते हो, तो ये रिलीजियस रिफॉर्म आपको पढ़ना है। और हमेशा गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो इंपॉर्टेंट पेपर थे, पेपर मतलब
समझ गए होंगे न्यूज़पेपर जो आया था। तो इस तरीके से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को लिख लिया, जो कि आपको भी करना। और ये आप कैसे करोगे, आपको क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना है, थोड़ा पेशेंस होके आपका जितना भी आज तक का पेपर हुआ है आपको ये करना है, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आखिरी लास्ट में आप पढ़ोगे क्या। हर चीज आप एक बार में रिवाइज नहीं कर सकते, करना है हर चीज रिवाइज, बट इन चीजों पे आपको इतना आपको टॉपिक मिल जाएगा ना, आपको इसी को खत्म करते करते आपका समय निकल जाएगा। जो एक दो टॉपिक आपको बचेगा वो आप फिनिश कर लेना। बट सबसे पहले जैसे कि मिडिवल भारत, मध्यकालीन भारत में देखोगे तो भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में क्या पूछा जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि वहाँ का विभाग पूछ लिया जाता है, वहाँ का बुक्स पूछ लिया जाता है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस में रखना है, ठीक है। मराठा से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल मराठा से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है। वही अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री में आऊं, ठीक है, तो हमेशा पूछा जाता है पाषाण काल, युगिन जो न पाषाण काल के जितने भी आपके, जैसे कि बुर्जहोम था, ठीक है, आपका चिरांद हो गया बिहार में। तो आप एक बार क्या करना, इन चीजों को आप लिखो, ठीक है, लिख के आप रख लेना। उसी तरीके से साइंस में बात करो तो इंडोक्राइन एक्सोक्राइन मतलब हमेशा डाइजेस्टिव से पूछा गया है। केमिस्ट्री में क्या पूछा जाता है तो केमिकल फॉर्मूला से पूछा जाता है, और मेटल नॉन मेटल से हमेशा पूछा जाता है। इस तरीके से आपको ज्योग्राफी में अगर देखोगे तो हमेशा आपको रिवर का, और रिवर में भी क्या होता है कि आपका ट्रिब्यूटरीज, उसकी जो सहायक नदी है उससे क्वेश्चन, तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है मुझे रिवर तो पढ़ना है, पर रिवर में भी क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आपको उसके सहायक नदी से। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कहां से क्वेश्चन पूछे जाए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको सोलर सिस्टम करना है, एटमॉस्फेरिक लेयर करना है, उसके बाद ग्रासलैंड करना है। तो ये सब चीजें आपको मेहनत आपको करना है। बस अगर ये चीज अगर आपने कर लिया, मैं लिख के देता हूं, आप सबसे आगे निकल जाओगे, ठीक है। उसी तरीके से आपको जैसे कि स्टैटिक में अगर देखोगे, स्टैटिक में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि रिसर्च सेंटर से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डांस हो गया, क्लासिकल डांस हो गया या फोक डांस हो गया, आपको उसका गेम एंड ट्रॉफी कौन सा गेम से रिलेटेड है, ठीक है। इस तरीके के जितने भी 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको स्टैटिक से रहेंगे। और इन्वायरमेंट में भी देख लेना कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका हमेशा पूछ लिया जाता है कि कोई आपको पूछ लिया जाएगा, अब मतलब एक्ट पूछ लिया जाएगा, मैंने पूरा का पूरा आपको बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार प्लीज आप ये करिए। और उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, ठीक है। फिक्स है 80% क्वेश्चन फिक्स है कि करंट का कहां से आएगा, मिलिट्री एक्सरसाइज इंडेक्स से आएगा, फेस्टिवल से आएगा, ऐप एंड पोर्टल से आएगा, अवार्ड से आएगा। एक बार आप ये जरूर कीजिए, अगर आप ये करते हो, ठीक है, तो आप सबसे आगे निकल जाओगे। नेक्स्ट ये चीज करने के बाद, और देखिए जितने भी यहाँ टॉपिक है हमने ऐप पे सब चीज डाल दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको भटकने की कोई जरूरत है। जो भी टॉपिक है, मेनली मैक्सिमम टॉपिक हमने आपको ऐप पे डाला हुआ है, तो आप जाके वहां से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है प्रैक्टिस सेट। क्या आखिरी समय में प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए? इन माई सेंस प्रैक्टिस सेट अब नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया है, ठीक है। अब मेन जो टाइम है, अब ये देखिए दो कैटेगरी में यहाँ आपको डिवाइड करता हूँ। एक है जिनका हमेशा स्कोर हर एक प्रैक्टिस सेट में 85 प्लस क्वेश्चन रहता है। मेनली जितने भी प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जो आप मान लो कि क्राउन हो गया, एडुटेरिया हो गया, यूथ कंपटीशन का आया है, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद ये 3 जो मैंने बताया, बाकी सब जगह अगर आपका 80 प्लस रहता है तो आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो अल्टरनेट डेज में, ठीक है। बट स्टिल मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं, ठीक है, तो उसका आपको बस रिवीजन करना है। मान लीजिए एटलीस्ट आप 30 प्लस तो प्रैक्टिस सेट सबने लगाया होगा, मुझे पता है, ठीक है। तो उन 300 प्रैक्टिस सेट का जो उसका जो बैक का साइड होता है, मतलब जहां उसका एक्सप्लेनेशन दिया होता है, आप उसको खत्म करो, उस पर आप ज्यादा से ज्यादा अभी आप टाइम दो, ठीक है। और जिनका बहुत कम आ रहा है, देखो ये प्रैक्टिस सेट तो लगाना है, उनके वो लगा सकते हैं जिनका 85 प्लस रहता है, 85, 86, 87, 88 इस रेंज में रहता है, आप लगा सकते हो। बट मेरा रिकमेंड ये रहेगा कि अभी आप क्या करो, लगाओ भी तो अल्टरनेट डेज में लगाओ। और जिनका स्कोर कम रहता है, मान लीजिए 70 के स्कोर 70 में रहता है, 70 75, अभी आप बहुत प्रैक्टिस सेट आपने लगा लिया। जो आपने प्रैक्टिस सेट लगा लिया है, बस उसका जो बैक साइड होता है, ठीक है, पीछे वाला जो होता है, जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है, उसको आपको सिर्फ फॉलो करना है, उसको आप पढ़ के खत्म कीजिए। और जो मैंने जिस तरीके से मैंने टॉपिक बताया उसको खत्म कीजिए, ये मोर देन इनफ है। क्योंकि इतना आप नहीं कर पाओगे, 1 मंथ बहुत कम होता है, आपका करंट में समय मैक्सिमम निकल जाएगा। क्योंकि 1 से 1.5 साल, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, आप 1.5 साल का करंट अफेयर्स करके जाइए। मेरे तरफ से क्या है, तो जो भी चीज मैं यहाँ आपको बताया ये सब चीज अवेलेबल होगा आपका ऐप पे। कोई भी आप टॉपिक जाके, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, सोलर सिस्टम हो गया, एटमॉस्फेरिक लेयर हो गया, ये सब चीज आपको पढ़ाया गया है, तो आप जाके ऐप पे कंप्लीट कर सकते हो। नीचे लिंक होगा, जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। अब हमने हर एक चीज आपके सामने रख दिया है, बस अब आपको पढ़ना है। 1 महीना बहुत ही कम होता है, मैं फिर से बताऊं, बहुत ही कम होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1 महीना कब निकल गया। बाकी अगर एग्जाम 16 जुलाई का अगर होता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं होता है तो उससे भी और अच्छा, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रिपेयर है। एज आई हैव ऑलवेज मेंशन,
बीइंग ए स्टूडेंट आपको कैसा रहना चाहिए, तो लाइक ए वॉरियर। वॉरियर किस तरीके से होते हैं, ऑलवेज रेडी। वो ये नहीं देखते हैं कि अगर वार आएगा तब मैं अपने आप को प्रिपेयर करूंगा, अपने आप को हमेशा प्रिपेयर रखिए। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ड्रीम दोस्त। जय हिंद।